क्लिनिकल व्लॉग के साथियों खुश आमदीद। साथियों, आज मैंने आपके लिए जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है आसाबी कमज़ोरी यानी न्यूरेस्थीनिया। आसाबी कमज़ोरी का मतलब है दिमाग और आसाब का कमज़ोर होना, जिसकी वजह से जिस्म और इसके अज़ा पर इनका कंट्रोल कमज़ोर पड़ जाता है और तरह तरह की तकालीफ ज़ाहिर होने लगती हैं। आसाबी कमज़ोरी की वजूहात बिलउमूम ये होती हैं: दिमागी मेहनत, जैसे वकीलों, स्कूलों और मदारिस के तालिब इल्मों को करना पड़ता है। गम के बद असरात, कसरत जमा, लंबी बीमारी के कमज़ोर कर देने वाले असरात, हद से ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी मेहनत या हद से ज़्यादा आराम करना, बहुत ज़्यादा मुतालिया और मोबाइल, लैपटॉप वगैरह का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल आसाबी कमज़ोरी लाता है। आसाबी कमज़ोरी के मरीज़ को चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आराम करे और मोतदिल ज़िंदगी बसर करे और ज़ोर हज़म और सादा और मकवी ग़िज़ाएँ खाए। सैर के लिए भी वक्त निकाले। इसके साथ साथ इन अद्वियात में से कोई एक या दो होम्योपैथिक अद्वियात इस्तेमाल करके भी अपनी तकालीफ से छुटकारा पा सकते हैं। कसरत जमा या मस्तनी के बदअसरात, गम के बदअसरात जो इग्निशिया से दूर ना हो सके, पेशाब कच्ची लस्सी की मानंद, पतले और लंबे नौजवान। एक खास अलामत जो इस मरीज में पाई जाती है इंतहाई मायूसी है। दुनिया इसकी नज़रों में तारीख हो जाती है और ज़िंदगी में मकसद मालूम होती है। फास्फोरिक एसिड ऐसे लोगों की खास दवा है। आसाबी कमजोरी के लिए दूसरी मशहूर दवा कालीफास है। कालीफास की छोटी ताकतें नहायत ही बेहतरीन काम करती हैं। कालीफास 6x, 12x या कालीफास 6 या 30 के फौरी फवायद देखने को मिलेंगे। कालीफास या पोटाशियम फास्फेट को दिमागी साख में कुदरत ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, लिहाजा आम आसबी कमजोरी के लिए बेहतरीन दवाओं में से है। दिमागी काम करने वालों के लिए बेहद मुफीद है। इसकी खास अलामत थोड़ी सी मेहनत से तक कर चूर चूर हो जाना है। जलसीमियम भी आसाबी कमजोरी के लिए एक नामी गिरामी दवा है। जरा सी बात पर मरीज डर के मारे कांपने लगे। डर के बदअसरात, गर्मी के बदअसरात, हीट स्ट्रोक के बदअसरात और इसके साथ साथ तवील बीमारियों की वजह से रह जाने वाली आसाबी कमजोरी को दूर करने के लिए ये बेहतरीन दवा है। साथियों, एसिड फास या फास्फोरिक एसिड, कालीफास और जलसीमियम लो ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए भी बेहतरीन दवाएं हैं। एवनास्टाइवा मदर टिंचर, लंबी बीमारी के बाद मर्दाना कमजोरी जो आसाब की कमजोरी की वजह से हो, 15 से 20 कतरे नीम गर्म पानी में दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करने से ठीक हो जाती है। एवनास्टाइवा भूख बढ़ाती है और लागर जिस्म को फिर से ताकतवर बना देती है। नक्सवामी का भी आसाबी कमजोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। इसकी 3 ताकत या 30 ताकत दिन में 3 से 4 बार इस्तेमाल करें। मरीज चिड़चिड़ा हो, शराब, चाय, तंबाकू का कसरत इस्तेमाल। फर्ज ये कि मरीज ने बदएहतिदालियों से अपने जिस्म में आग लगा रखी हो। तबीयत के लिहाज से मरीज क्या होता है, गोया बग से उड़ जाने वाली बारूद होता है। ऐसे लोगों में नक्सवामी का बहुत ही मुफीद दवा साबित होती है। इग्निशिया भी आसाबी कमजोरी में बहुत काम आने वाली दवा है। गम या सदमे के बाद रह जाने वाली आसाबी कमजोरी के लिए ये सबसे मुफीद दवा है। साथियों, इन अद्वियात के अलावा और भी कई अद्वियात हैं जो आसाबी कमजोरी के इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि नेट्रोम्योर, डामियाना, अशोका, एग्नस कास्टस, सीपिया फेरमोटेलिकम और चाइना। इनके अलावा और भी बहुत सी अद्वियात हैं, लेकिन मशहूर अद्वियात हमने आपको बता दी हैं। अगर हर दवा अपनी मखसूस अलामत के मुताबिक इस्तेमाल की जाए तो इसके बेहतरीन और फौरी नताइज ज़ाहिर होते हैं। साथियों, आसाबी कमजोरी से मुतालिक अगर आपके किसी भी किस्म के सवालात हैं तो बिला झिझक कमेंट्स करके पूछिए। हम जल्द या बदेर आपके हर सवाल का जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आप क्लिनिकल व्लॉग पर नए हैं तो क्लिनिकल व्लॉग को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए।